हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है उसको समझने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल की पहले बात कर लेते हैं और फिर समझते हैं अपने चैप्टर को कि यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा होता क्या है। देखिए, हम लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत सारी चीजें सामान जो है खरीद के लाते हैं मार्केट से। जैसे हम कुछ दूध लेके आ रहे हैं, दही लेकर आ रहे हैं, फल फ्रूट लेके आ रहे हैं, सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, चीनी, आटा, दाल, ये बहुत सारी चीजें हम लोग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जो भी चीज हम लेने के लिए जाते हैं उसकी कोई ना कोई हम लोग वैल्यू तय कर लेते हैं पहले कि हमें 1 किलो लानी है, 2 किलो लानी है, 4 किलो लानी है, कितनी लानी है। और साथ के साथ उसमें हमें क्या है, उसके पीछे हम एक यूनिट जरूर बोलते हैं। ठीक है ना, उसके पीछे एक यूनिट जरूर बोला जाता है। बिना यूनिट बोले हम लोग कभी भी कोई चीज खरीद नहीं सकते। जैसे आप किसी किराने स्टोर के अंदर जाइए और आप वहां तक जाके कहिए कि मुझे 5 दे दो। अगर आपने कहा कि मुझे 5 दे तो वो 5 क्या देगा? आपने किसी चीज का नाम बोल दिया, मान लो 5 चीनी दे दो, तो वो 5 दाने लाके आपको चीनी के दे देगा, क्योंकि आपने उसे यूनिट नहीं बताई। तो यूनिट क्या कर रही है यहाँ पर उस बात को इंडिकेट करती है कि उसे वो 5 क्या चीज चाहिए। ठीक है ना, तो यूनिट हमें बताती है कि 5 किलो इसे ये चीज चाहिए, किलो में चाहिए, या कोई चीज लीटर में चाहिए, 5 लीटर इसको ये चीज चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज होती हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। अब इन क्वांटिटीज को हम ऐसे मुंह बोली तो बोल नहीं सकते, तो इनको थियोरेटिकली क्या कहते हैं, थियोरेटिकली इन शब्दों में कैसे कहेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक डाल लेंगे यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला टॉपिक आप क्या डालेंगे यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल का मतलब होता है जो सामने प्रेजेंट में हो, और क्वांटिटी यानी कि वो वस्तु या वो चीज और उसकी मात्रा। ठीक है ना, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हमारी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारी फोर्स कैसी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम किसी चीज पर कोई बल लगाएंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उस पर 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन कितना फोर्स लगा है। ठीक है ना, किसी भी मास को निकालना, यानी कि मास भी हम निकाल सकते हैं कि कितने किलोग्राम की कोई चीज है, 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन भी हमारी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो भी मेजर करी जा रही है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पर अपना आर के अंदर, मिनट के अंदर या सेकंड के अंदर। टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। तो ये जितनी भी क्वांटिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ ही मैंने लिखी है यहाँ पर, ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारी कैसी है, ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, वो सारी क्वांटिटी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर दूसरी आ जाती है हमारे पास में नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसको लिखने से पहले एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। सॉरी, दो चीजें वो क्या है, एक है हमारे पास में एन और एक है हमारे पास में यू। अब ये एन क्या है और एक यू क्या है? देखिए, एन क्या है हमारे पास, यहाँ पर एन है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है हमारे पास यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यानी कि हम किसी चीज को कितनी क्वांटिटी में लाना चाहते हैं, 1, 2, 10, 50, 100, 1000, 10 लाख, कितनी क्वांटिटी में हम लेना चाहते हैं। और यू हमारे पास में है उसकी यूनिट, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यूनिट ऑफ क्वांटिटी या यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की यूनिट है हमारे पास में। यानी कि जब तक आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बोलोगे और उसके साथ उसकी यूनिट को नहीं बोलोगे, तब तक आपको ये नहीं बता सकते कि आपको कितनी वो चीज चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पढ़ाऊंगा तब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लिया। चलिए अब हम आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, वो सारी क्वांटिटी हमारी कैसी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो एनी सब्सटेंस, या कह सकते हैं एनी क्वांटिटी विच
कैन नॉट, कैन की जगह पे बस यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैन नॉट बी मेजर इज नोन एज नॉन फिजिकल, इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो सारी क्वांटिटी हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में काउंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेट, किसी व्यक्ति से हम कितनी नफरत करते हैं, क्या हम इसे काउंट करके या इसको नाप के बता सकते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हम सामने वाले व्यक्ति से कितनी नफरत करते हैं। दूसरी चीज लव, किसी से प्रेम करना, अपने माता पिता से प्रेम करना, अपने भाई बहन से प्रेम करना, ठीक है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। हमें नहीं समझ में आता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। जब वो हमसे दूर होते तो हमें लगता है कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं, इनके बिना जी नहीं पाएंगे, और जब वो हमारे पास होते हैं तो हम उनको देखते भी नहीं है, उनसे इग्नोर करके हुए निकलते हैं। तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम उनसे एक्चुअली में प्यार करते भी हैं कि नहीं करते, तो हम बता नहीं सकते इसको, ठीक है ना। तीसरी चीज एंगर, ठीक है ना, आप गुस्से को भी नहीं बता सकते कि आप सामने वाले पर किस बात के लिए कितना गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ में फॉलिंग ऑफ रेन, फॉलिंग ऑफ रेन, कितनी बारिश आज बरसेगी, आप इस बात को भी नहीं बता सकते कि आज जो है पूरी 10,000 बूंदें बरसेंगी या आज जो है 1,000 क्यूबिक लीटर पानी बरसेगा, आप नहीं बता सकते। तो बारिश कितनी भी हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, ये सारी की सारी हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे पास में यूनिट के बारे में। अब ये यूनिट क्या होती है? यूनिट्स, अब ये यूनिट्स क्या होती है? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पेसिफिक और फिक्स सिंबल दिया गया है उसको हमने क्या कहा, यहाँ पर यूनिट कहा गया। तो क्या हो जाएगा, टू मेजर एनी क्वांटिटी a special symbol is given to it that is known as यूनिट, ठीक है ना। ऐसे सिंबलों को हम लोग क्या कह देते हैं? यूनिट्स कह देते हैं। अब यूनिट्स में कौन कौन से सिंबल आते हैं? बहुत सारे सिंबल है हमारे पास में। जैसे हमने किलोग्राम कह दिया, हमने मीटर कह दिया, लीटर की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है ना, या सेंटीमीटर की, खैर अभी फिलहाल आप बोल सकते हो सेंटीमीटर एंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर भी चलिए डाल देते हैं। सेंटीमीटर हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है, जूल हो गया, ये सब क्वांटिटी हमारे पास में क्या है? ये सब यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट किस टाइप की हैं? अब हमें ये भी तो पता लगना चाहिए यूनिट है किस टाइप की। तो कुछ हमारे पास में यूनिट कैसी होती हैं? एसआई यूनिट होती हैं, कुछ हमारी कंट्री के हिसाब से यूनिट होती है। तो बात करते हैं कि एसआई यूनिट किसे कहा जाता है? एसआई यूनिट। अब ये एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, एसआई को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट, क्वांटिटी की ऐसी यूनिट जिसको पूरी दुनिया के अंदर हर कोई मानता है, हर कोई देश मानता है, हर कोई व्यक्ति मानता है। जैसे समय हर जगह पर एक ही तरीके से मेजर करा जाता है, किस रूप में? आपका टाइम सेकंड के रेस्पेक्ट में मेजर करा जाता है, यानी कि हर कोई सेकंड में मेजर कर रहा है, मिनट में मेजर कर रहा है, आवर में मेजर कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेकंड, मिनट, आवर के अलावा किसी और चीज में अपने टाइम को मेजर कर रहा हो, ठीक है ना। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ को नापते हैं वो या तो मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में ऐसा यूनिट वो क्वांटिटी हो जाती है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली लेवल पर सब लोग यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट के बाद में, नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन से दो टाइप्स होंगे? तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहला कौन सा होगा?
फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरा टाइप होगा हमारा उसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहला टाइप हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड है हमारे पास में यहां पर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी कौन सी है हमारे पास में? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी, ये होती क्या है? देखिए, कोई भी चीज हम जो लेने जाते हैं तो उसकी यूनिट तो हम बोलते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती अपने मेजरमेंट को बताने के लिए। दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर टू शो देयर मेजरमेंट। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए जरा यहाँ पे। तो हम ड्राइव को हटा देते हैं, ड्राइव इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? दो सब्सटेंस और क्वांटिटीज, दो सब्सटेंस और क्वांटिटीज which do not depends other to measure itself। अपने आप को मेजर करने के लिए, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती, वो सारी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मास हमारा हो गया। ठीक है, मास हो गया, आपका टाइम हो गया, टेम्परेचर, और ऐसी बहुत सारी हैं। अभी सबको एक एक करके यहाँ पर हमें स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हमारे पास में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गई जो किसी पर निर्भर नहीं करती। अगर ये निर्भर नहीं करती तो कोई निर्भर करने वाला भी होगा, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी। उसको पढ़ेंगे हम आगे करके, पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब आगे देखिए। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वांटिटी को लेके, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, तो देखिए हमारे पास में 7 प्रकार की क्वांटिटी होती है, 7 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन सी? यहां पर आप एक टेबल बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूं, क्वांटिटीज। इसके बाद में यहां पर आप इनकी यूनिट्स लिख लीजिए, और यहां पर आप इनके सिंबल लिख लीजिए। ठीक है ना, यहां पर इसकी क्वांटिटी, यहां पर इनकी यूनिट, और यहां पर इनके सिंबल। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली क्वांटिटी जो आती है हमारे पास में, वो आता है हमारा मास, जिसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, और जिसका सिंबल होता है केजी। दूसरी यूनिट जो हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिलती है वो है हमारी लेंथ, जिसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर के अंदर, और जिसका सिंबल हो जाता है एम। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास में यहां पे आ जाती है टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं सेकंड में, और जिसका सिंबल होता है एस। चौथी क्वांटिटी जो हमारे पास यहां पर आ जाती है वो आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन के अंदर, जिसका सिंबल हो जाता है के। पांचवी जो इंटेंसिटी होती है हमारी, वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। इसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में मेजर करते हैं, और जिसका सिंबल होता है हमारे पास में सी डी। छठी क्वांटिटी हमारे पास में आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं, और जिसका सिंबल होता है ए। और सातवीं एंड फाइनल क्वांटिटी जो हमारे पास में होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल के अंदर मेजर करा जाता है, और जिसका हमारे पास में क्या होगा, MOL से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 प्रकार की क्वांटिटी होती है जो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। और इन 7 प्रकार की क्वांटिटी का प्रयोग करके हम हर तरह की क्वांटिटी को अपनी डिराइव्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले इसे लिख लीजिए, लिख लिया? नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारे पास में? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती कौन कौन सी है? सबसे पहली क्वांटिटी होती है हमारी प्लेन एंगल, ठीक है ना। सबसे पहली क्वांटिटी क्या होती है हमारी? प्लेन एंगल। और दूसरी क्वांटिटी जो होती है हमारी वो होती है सॉलिड एंगल। पहली क्वांटिटी आपकी प्लेन एंगल और दूसरी क्वांटिटी आपकी सॉलिड एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल में जैसे मान के चलिए ये आपके पास में सर्कल है, इसके पास में ये सेंटर है और सेंटर में क्या है, यहाँ पर कुछ हमने पार्ट कट कर दिया तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा। यहाँ पर कुछ इसका एरिया होगा जिसको आप एस कह सकते हो, या स्मॉल एरिया है तो हम इसको डीएस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है? आर होता है। या देखो इसको कुछ भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पाथ कह सकते हैं, यानी कि इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने छोटे पाथ की जो बात करी है इसके रिगार्डिंग हम कह रहे हैं, या लेंथ कह लो या जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल को हम लोग जो मेजर करते हैं, थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर? एल, यहाँ पर एल का काम कौन कर रहा है? डी एस बाय आर। क्या फॉर्मूला होगा? डी एस बाय आर, जिसको मेजर करेंगे हम लोग किसके अंदर? रेडियन के अंदर। किसके अंदर मेजर करेंगे? रेडियन के अंदर। और रेडियन का जो सिंबल होता है वो होता है आर ए डी, ठीक है। क्या होता है आपका? आर ए डी होता है। इसी तरीके से सॉलिड एंगल जो होता है हमारे पास में, मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है आपके पास में। अब स्फीयर में क्या करा हमने? एक पीस कट कर लिया छोटा सा, और इसका क्या करेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है ना। तो एरिया निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में? आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। क्या बनाओगे? इसकी एंगुलर कुछ वेलोसिटी बनाओगे। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे? सरफेस एरिया। तो इसको जो मेजर करा जाता है वो करा जाता है स्टेरेडियन में मेजर। किसके अंदर करा जाता है? स्टेरेडियन के मेजर करा जाता है, जिसको हम एस आर से डिनोट करते हैं। तो ये थी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने डिराइव क्वांटिटी अभी नहीं करी है आपकी, अभी सारी की सारी सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करी है और दो सप्लीमेंट्री। तो शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, यूनिट्स कैसे होती है, हमारी यूनिट्स क्या होती हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि किसी भी चीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमने 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली अपनी, के 7 प्रकार की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। इसके बाद अगले में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। हम ड्राइव क्वांटिटी को निकालना भी सीखेंगे कि कौन कौन सा टाइप की हमारी ड्राइव क्वांटिटी होती है और कैसे कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी है कि भैया बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने यारों में, सब में भेज दीजिए, और ताकि उन लोगों को भी वो फायदा हो सके जो फायदा आप लोगों को हो रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अभी भी, आप लोग बैठे हैं, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इतना काम आप संभाल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आते के साथ ही तुरंत आप लोगों को मिल जाए और अब बिल्कुल भी डिले आपकी पढ़ाई में ना हो, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।